हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये है एक करवा चौथ स्पेशल व्लॉग्स। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने मेहंदी लगवाई। रात को मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई थी कि दिन में मेरे को टाइम नहीं लगा, लेट हो गई थी काफ़ी मैं। और काफ़ी भीड़ थी। मेरे एक हाथ पे तो मेहंदी लग चुकी थी, दूसरे हाथ के बैक साइड पे रह रही थी बस। और मुझको इतना नींद आ रही थी कि काफ़ी लेट हो चुका था इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत भीड़ थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में करवा चौथ थी। ये देखिए, मेरा हाथ भी टर्न होने वाला है। इन भैया ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, मुझे बहुत पसंद आई है इनकी मेहंदी। और देखिए, किस किस को मेरी मेहंदी अच्छी लगी कमेंट करना। तो ये देखिए, काफ़ी भीड़ थी। मैं आपको दिखा देती हूँ। पीछे मोबाइल नहीं घुमा सकती थी क्योंकि पीछे बहुत लेडीज खड़ी थी। और ये घर आने के बाद देखिए मेरा फाइनल मेहंदी। तो ये मेरी घर पर आने के मेहंदी का लुक इस तरह से था। बैक साइड में इस तरह से डिजाइन बना था। तो ये मैं बच्चों को दिखा रही थी। और इसके बाद हम सब सो गए। और सुबह उठ के मुझे, क्योंकि बच्चे स्कूल भेजने थे, क्योंकि बच्चों का हाफ टाइम तक का स्कूल था, तो इसलिए जैसे कि मैंने बताया था, गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। और बच्चे स्कूल रेडी हैं क्योंकि बच्चों का हाफ टाइम तक ही स्कूल है। क्योंकि उनको वैसे तो छुट्टी 2 बजे होती है, पर लेकिन आज इनकी 11 बजे ही छुट्टी हो जानी थी। तो इसलिए बच्चे जाने की इच्छा नहीं थी, पर मुझे ज़बरदस्ती भेज दी, मम्मी इतनी टाइम के लिए हम नहीं जा रहे, परेशान हो जाएंगे। पर मगर अगर स्कूल जाएंगे तो मैं अच्छे से रेडी हो पाऊँगी, नहीं तो मेरा काम भी नहीं निपटेगा, ना मैं रेडी हो पाऊँगी। तो इसलिए बच्चे रेडी हो गए स्कूल के लिए। मैं उनको छोड़ के आती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाऊँगी। तो मैं बच्चे स्कूल छोड़ के आके तैयार हो चुकी हूँ थोड़ी सी। और मेरी मेहंदी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। काफ़ी डार्क कलर आया मेहंदी का इस तरह से। देखिए, और अब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ गई। थोड़ी सी पूजा करनी है, बाकी पूजा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी करवा चौथ माता का कैलेंडर रखा है सामने, उनका कलश भर के रखा है अच्छे से, और इनकी मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद हम सारी, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सभी लेडीज इकट्ठा हो गए एक साथ, अपनी सब पूजा कहानी जो हम बोलते हैं उसको एक साथ बैठ के सब सुनते हैं अच्छे से। पर पहले मैं अपने घर में अच्छे से अपना कलश रख के तब मैं उनके यहाँ पे जाऊँगी। तो मेरी पूजा फ़िलहाल हो चुकी है, मैं उनके यहाँ पे जाने के लिए रेडी हूँ। और मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर आ चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और हम यहाँ थोड़ी सी वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह कर रहे हैं। और अब हमारे हाथों में कलावा बांधा जा रहा है, जो कि कन्या से बंधवाया जाता है। और ये मेरे को बोल रही है कि आंटी टाइट तो नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, आप बांध दो, टाइट नहीं है। तो ये देखिए, एक मेरी फ्रेंड्स ये वाली भी हैं। देखो अभी दिखाती हूँ। देखो, ये भी मेरी फ्रेंड्स हैं, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो एक फैमिली की तरह हो गए हैं सब। अच्छा मन लगता है सबके साथ में। कोई पूजा वगैरह करते इकट्ठा होकर करते हैं, सब एक साथ बैठ के करते हैं। काफ़ी मस्ती भी करते हैं हम सब साथ में। और ये भी एक हमारी फैमिली के ही सब, हम एक फैमिली की तरह हो गए हैं सब, आपस में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। तो पूजा के लिए आ चुकी हैं ये आंटी। और ये आंटी मेरे को डांट रही कि साड़ी क्यों नहीं पहनी। मैंने कहा मेरे पे साड़ी नहीं पहनी जाती। ये मेरी मजाक ले रही है कि साड़ी नहीं पहन सकती। देखिए, फ़िलहाल कुछ आ चुकी हैं, कुछ रह गई हैं। उनको बुलाया जा रहा है कि लेट हो जाएंगे, जल्दी फटाफट आ जाइए। तो हम इतने बैठ के गप्पे मार रहे थे और फ़ोन मिला रहे थे, आ जाओ लेट हो रहे हैं। क्योंकि मेरी इन फ्रेंड्स को जाना भी था कहीं पर, इस चक्कर में कि हम लेट हो रहे हैं, फटाफट आ जाइए। तो आप किसका लुक अच्छा लगा कमेंट करना। अब हम सबको टीका लगाया जाएगा। तो इसी तरह सबको टीका लगाया जाएगा। और जो रह गई थी उनको, जो दूब की घास होती है और चावल, जो पूजा के टाइम पे लिए जाते हैं, साथ में सबको दिए जा रहे हैं।
जो बाद में आई थी वे रह गई थी ना, उनको भी दिया जा रहा है। तो जिसके यहाँ पे दूब की घास और चावल ले जाता है, और जिनके यहाँ पे कुछ और ले जाता है, वो भी कमेंट करना आपके यहाँ पे क्या ले जाता है, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो पे कौन कहाँ से देख रहा है, और मैं उन पर कमेंट भी करूँगी, इनको थैंक यू भी बोलूँगी। तो देखिए, और जो ब्लू साड़ी में हम इन्हीं के घर पे ही आए हुए हैं, हमेशा यही करती हैं अपने घर पे। और 2 लेडीज और हमारी रह गई थी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में थी, वे भी आ गई, और उनको भी इसी तरह से सेम जैसे हमारे पूजा के लिए कलाव वगैरह और टीका वगैरह लगाया गया, इनको भी इसी तरह से किया जाएगा। ये बैठ गई है, देखो इनको भी दिए गए हैं ये दूब की घास थी और चावल। और उसके बाद ही हमारी जो कहानी वगैरह कथा वगैरह कहेंगे हम, और जो गणेश जी की आरती वगैरह है वो करेंगे। मुस्कुराए और उसमें चढ़ दी, धीरे धीरे करके वो पक गई। उसके बाद में जो उसकी बुढ़िया माई की बहू होती है, वो देखती कि उस पतीले में खीर पक रही है, उसका जी ललचा गया और जाके खीर थोड़ी सी चखने को हुई तो उसमें से एक टोपा नीचे गिर गया, और फिर उसने खीर खा ली और बताई नहीं अपनी सासू को भी, देखो मैंने खीर खा ली। फिर जब खीर पक गई, बुढ़िया माँ आई, देखा कि वे खीर बन गई है, उसने कटोरी में ढाल के बाल स्वरूप गणेश को थी। बाल स्वरूप गणेश जी बोले क्या मैं के भूल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कंघी, सिंदूर, चूड़ियाँ आदि रखकर सांस व ननद को बायना के रूप में निकाल कर दिया जाता है। इसके अलावा थाली में पूरी, सब्जी, मिठाई, कपड़े व रुपए रखकर देने का भी विधान है। विवाह के पहले करवे पर लड़कियां 14 खांड के करवे, 1 लोटा फल आदि सामान जो है सास को भेंट कर सकती है। अब कथा शुरू होती है। एक परिवार में 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी, उसका नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तब सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लग रहा था, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जला व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएंगे। बहन ने कहा कि जब चांद निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, लाडली थी, इस कारण उन्होंने भी पूरा दिन नहीं खाया था। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी, और 2 भाई छन्नी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी आ, चंद्रमा को आकर देख ले, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जाहिर से ही बहन व्रत खोलने बैठी तो ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया जिसके पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभकामनाएं के लिए पूजा कर रही हैं, और मेरे सुहाग को क्या हुआ, क्या कारण कि मेरे पति इतने सख्त बीमार अचानक हो गए और मरने को। उसने पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो, और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती थी, अब आंखों पर कांटे रह गए थे, तो करवा चौथ का व्रत आ गया। वह अपनी नौकरानी से यह कहकर कि तू इनका ध्यान रख, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया, उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि इसकी पत्नी कहाँ गई थी। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने सोचा कि औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी, क्योंकि जब आंखें कांटे निकालकर सामने वही मिली। उसने उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने कहा निकल जा, इस औरत ने मेरी सेवा की है तो यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी कि एक बहन थी, उसके भाई को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी लग गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू बहते रहे। रोती भी उसने कहानी जारी रखी कि पति के बुरे व्यवहार की वजह से उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना वो करती थी। इस प्रकार से कहानी कहने के बाद ये सारी कहानी उसके पति ने सुन ली, तो उसने सोचा कि यही मेरी असली स्त्री है, दूसरी औरत तो नौकरानी है। और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया।
इस प्रकार से चंद्रावती की सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई, हे गौरी माता, वैसे ही औरों का सुहाग भी बना रही। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत घोड़िन को काया, बंधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जीवन की लाज रखो शंभु सुत भारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति गजानन गणेश की जय। यहाँ पर चंदा इकट्ठा। जो ये मेरी बेटे की फ्रेंड है, इसने कलावा से टीका लगाया था, इसको सबने पैसे दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कलावा खाली नहीं बन जाता, इसमें सुगुन दिया जाता है, सुगुन दिया। 500 का लेना, 100 का नहीं। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं सब जल देने के लिए नीचे, जो कि हमने कहानी कही है उसमें। उसके बाद हम जो जल देते हैं उसको हम देने के लिए नीचे जा रहे हैं। वाह वाह, क्या मस्त है। मम्मी आप भी हो, दीदी आप भी हो, भाभी आप भी हो, आंटी आ गए अब सब। अरे इधर तो देखो। तो अब सब ने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद हमने सब ने अपने मेहंदी के हाथों की वीडियो बनाई, जिसके पेड़ के ऊपर हमने हाथ रखे थे वो भी मेहंदी का ही पेड़ था, और उस पर मेहंदी के ही हाथों की हमने वीडियो बनाई। तो बड़ा अच्छा लगा, सबके हाथों में बहुत सुंदर लग रही थी मेहंदी। तो देखिए, आप कमेंट करना इसमें सबसे सुंदर मेहंदी कौन सी लग रही है। मुझे जो पसंद आई है वो है जो आपको दिख रही होगी गणेश जी, बिल्कुल सिंपल है पर लेकिन सुंदर है। तो आप भी कमेंट करना किसकी मेहंदी ज़्यादा सुंदर है। देखिए, फिर हमने सिंगल हाथ लिया, अपना सिंगल हाथ से वीडियो बनाई, फिर हमने इस घेरा बनाया, फिर हमने काफ़ी मस्ती की। तो यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेने के बाद हमने फिर मैं इसके बाद घर निकल गई। घर पे मैंने फिर खाने की तैयारी की। तो मैं यहाँ खाना रेडी कर रही थी। खाने में मैंने पनीर बनाया था और साथ में मीठे में हलवा, और पूरी बनानी मेरी अभी बाकी थी। तो पनीर तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, थोड़ा सा बॉयल आना था, तो मैंने फिर पनीर डाल दिया। क्योंकि खाने वाले हम ही थे तो इसलिए मैंने सिंपल एक ही सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैंने हलवा बनाया था। हलवा मेरे यहाँ कम ही खाया था, इसलिए मैंने सिर्फ जो मुझे पूजना था उसके हिसाब से बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए बनाया। इसमें मैंने बादाम वगैरह जो ड्राई फ्रूट कट थे वो डाल दिए। और मेरा पनीर जो है उसको बॉयल आने के लिए मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। एक बॉयल आने के बाद मैं बंद कर दूँगी। अगर आपको मेरे पनीर की रेसिपी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं करूँगी पूजा।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।